जैसा अक्सर होता है, हर चमकती कहानी में एक मोड़ आता है। वो पल जब वो शानदार नकाब निजी त्रासदियों के वजन के नीचे टूटने लगता है। इस तबाही का सेंटर पॉइंट था उनके बेटे अलेक्जेंडर की मौत। वो सिर्फ 24 साल का था और ओनासिस एम्पायर का भविष्य। एक प्लेन क्रैश में उसकी मौत ने उस एरिस्टोटल को तोड़ दिया जिसे दुनिया अजेय मानती थी। ये सिर्फ एक बेटे का जाना नहीं था, ये एक पूरे राजवंश के सपने का अंत था। और इसके बाद सब कुछ बहुत तेजी से बिखर गया। अलेक्जेंडर की मौत के सिर्फ 2 साल बाद एरिस्टोटल भी चल बसे, और फिर 1988 में उनकी बेटी क्रिस्टीना भी सिर्फ 37 साल की उम्र में दुनिया से चली गईं। 15 साल के अंदर परिवार का जो कोर था वो पूरी तरह खत्म हो चुका था। क्रिस्टीना ओनासिस की ये बात उनकी पूरी कहानी का निचोड़ है। उन्हें दुखी उत्तराधिकारिणी कहा जाता था। उनकी बेहिसाब दौलत के बावजूद उन्होंने जो गहरा अकेलापन और बोझ महसूस किया वो इस एक लाइन में छिपा है। ये दौलत उनके लिए एक वरदान से ज्यादा एक अभिशाप बन गई थी। तो अब आते हैं आखिरी चैप्टर पर, ओनासिस एम्पायर, और इस नाम का आखिर क्या हुआ? अब इसकी बागडोर किसके हाथ में है? ये विरासत अब एरिस्टोटल की पोती एथेना के पास है, और यहां 2 पीढ़ियों का फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। जहां एरिस्टोटल ने तमाशे और पब्लिक दिखावे की जिंदगी जी, वहीं एथेना ने जानबूझकर प्राइवेसी और खामोशी को चुना है। उन्होंने परिवार का मशहूर द्वीप स्कॉर्पियोज बेच दिया और एक घुड़सवार के तौर पर चुपचाप अपनी जिंदगी जीती हैं, सुर्खियों से कोसों दूर। तो आखिर में ओनासिस की कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। महत्वाकांक्षा और परिवार के बीच उस जबरदस्त दौलत की इंसानी कीमत क्या है? एक साम्राज्य बनाने और उसे बनाए रखने की असली कीमत आखिर होती क्या है?